दादा ब्रिटिश अफसर, पोता निकला बागी। पूरे कराची को कैसे शोले के रहीम चाचा ने कराया बंद। जी हां, फिल्म शोले में रहीम चाचा का किरदार निभाने वाले अवतार कृष्ण हंगल ने 26 अगस्त के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, आखिर कैसे उन्होंने कराची में एक बार दर्जियों की हड़ताल करा दी थी। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शोले का ये फेमस डायलॉग तो आपको याद ही होगा। फिल्म में रहीम चाचा का किरदार निभाकर अब बॉलीवुड में अमिट छाप छोड़ने वाले अवतार कृष्ण हंगल, जिन्हें हम एक ही अंगल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सिर्फ भारतीय सिनेमा को अपनी अदाकारी से ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि उनके जीवन की कहानियां भी काफी ज्यादा प्रेरणादायक रहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान के कराची में दर्जियों की हड़ताल हो गई थी। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अहम योगदान रहा। साल 1946 के कराची में जब अवतार कृष्ण हंगल ने एक टेलरिंग वर्कशॉप पर काम किया, तो उन्हें और दूसरे कर्मचारियों को अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से हटा दिया गया। इस फैसले से नाराज होकर पूरे शहर के दर्जियों ने हड़ताल कर दी। ये हड़ताल कराची में पहली बार हुई और इसके नेतृत्व की बागडोर AK अंकल के हाथ में थी। इस हड़ताल से ही हंगल का वो अंदाज दिख गया था जहां वो अपने इरादों में हमेशा पक्के नजर आते थे। हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में हंगल ने अपने जवानी के दिनों में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना भी शुरू कर दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों की गिरफ्तारी और फांसी ने उन पर गहरे रूप से असर डाला और उन्होंने इस समय में क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें, हंगल के दादा जहां पेशावर के पहले मजिस्ट्रेट थे, वहीं उनके पिता भी ब्रितानी कर्मचारी थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार में कर्मचारी थे। ऐसे में हंगल ने ही अपने परिवार को बागी तेवर दिखाए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हंगल ने कराची में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होकर राजनीति की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने कराची टेलरिंग वर्कर्स यूनियन का गठन किया और श्रमिक अधिकारियों की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उनके अधिकारों को लेकर कराची में नेवी विद्रोह के दौरान भी उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। विभाजन के वक्त जब बंटवारा हुआ, कराची के दंगे भड़क उठे थे और हंगल ने कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से शांति की अपील की थी। हालांकि विभाजन के बाद उन्हें और उनके साथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। हंगल ने जेल में भी अपने काम को जारी रखा था और अपनी पत्नी के जरिए वो पार्टी तक अपना संदेश लगातार पहुंचाते रहते थे। अपने जीवन के अंतिम सालों में भी हंगल ने कराची का दौरा किया, जहां उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और साथियों से मुलाकात की। 2005 में अपने अंतिम दौरे पर उन्होंने कराची आर्ट्स काउंसिल में अपने जीवन के अनुभव साझा किए। अपने पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे की अकेले ही परवरिश की थी। हंगल साहब सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने नाटकों में एक्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साल 1936 से 1965 तक स्टेज पर एक्टिंग भी की थी। 50 की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। फिल्म तीसरी कसम से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्हें बड़े बुजुर्ग के किरदार मिला करते थे। AK हंगल की यादगार फिल्मों में नमक हराम, शोले, बावर्ची, छुपा रुस्तम, अभिमान, शौकीन और गुड्डी शामिल हैं। अभिनेता ने 26 अगस्त 2012 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।